हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप भी एसएससी सीजीएल 2026 में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की ओर से लगभग 12,000 पदों के लिए एसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को है वो डिस्कस किया है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 21 मई 2026 को ये जारी किया गया। लेकिन दोस्तों, आज से पहले यानी 2025 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 2026 में जो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें कुछ चेंजेस है वो यहाँ पे किए गए हैं। तो उन चेंजेस के बारे में कैंडिडेट्स को जानकारी होनी जरूरी है कि क्या क्या नए चेंजेस है वो यहाँ पे दिए। मोटे मोटे अपन बात करें तो मेरे 6 चेंजेस है जो यहाँ पे उन समराइज किया है, और वो जो 6 चेंजेस हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि कौन सी मेजर चेंजेस है वो हुए हैं और इसका क्या इंपैक्ट है वो एस्पिरेंट्स के ऊपर पढ़ने वाला। तो इसके लिए मैंने एक समरी यहाँ पे बनाई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे जारी हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। 22 जून 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। लेकिन जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में अपने यहाँ पे सारा डिस्कशन है वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट में एक पीडीएफ फाइल है, सॉरी जो एक डायग्राम है वो ये आप लोगों के लिए बनाया है। एसएससी सीजीएल 2026 वोट हैज चेंज। तो क्या चेंजेस हुए जो 21 मई 2026 को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अंदर। तो दोस्तों, इसमें जो मेजर चेंजेस है, सबसे पहला जो चेंजेस यहाँ पे हुआ है वो है न्यू पेपर थर्ड इन टायर सेकंड। इससे पहले सिर्फ 2 ही टायर होती थी। उसके बाद में अब यहाँ पे जो कैंडिडेट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी डब्ल्यूओ के पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक टायर है वो बढ़ा दी गई है। यानी उन विशेष तौर से उन कैंडिडेट को अब तो टायर जो सेकंड है उसमें तीसरा पेपर ऐड किया गया। ये जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड डब्ल्यूओ के पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बाकी के रेस्ट ऑफ जितने भी पोस्ट है उसके लिए सेम ही रहेगा। लेकिन इससे पहले ये चीज नहीं थी। 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें ये चीज नहीं थी। उसके बाद दूसरा जो मेजर चेंजेस यहाँ पे हुआ है वो है डब्ल्यूओ पोस्ट इंट्रोड्यूस। दोस्तों, 2025 का जो यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था एसएससी सीजीएल का, तो उसमें डब्ल्यूओ की वैकेंसी नहीं थी। लेकिन 2026 के नोटिफिकेशन में यहाँ पे डब्ल्यूओ की वैकेंसी निकाली गई है और वो भी ड्यूल कैडर स्ट्रक्चर में निकल गया। यानी एक वैकेंसी तो होगी डब्ल्यूओ सेंट्रल कैडर में और दूसरी वैकेंसी जो निकल गई है डब्ल्यूओ स्टेट कैडर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई है। तो ये भी यहाँ पे मेजर चेंज हुआ है। यदि आप डब्ल्यूओ के पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो ये चीज भी आप लोगों के ध्यान में यहाँ पे विशेष तौर पे होनी जरूरी है। उसके बाद में तो 3 नंबर का जो यहाँ पे मेजर चेंजेस हुआ है वो सेक्शनल टाइमिंग। दोस्तों, आज से पहले क्या होता था, टायर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अब इसमें जो सेक्शन वाइज आपकी टाइम लिमिट है वो यहाँ पे फिक्स कर दी गई। यानी आपको 15 मिनट में ये सेक्शन कंप्लीट करना है तो वो सेक्शन 15 मिनट कंप्लीट। पहले क्या फ्रीडम थी, यानी आपको टोटल टाइम मिलता था 1 घंटे का, आपको टाइम ले 1 घंटे में जिस भी सेक्शन को जितना टाइम देना था वो दे सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे वो बाउंडेशन है, वो ये जो टाइम सेक्शन की जो टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग की लिमिट है वो यहाँ पे सेट कर दी गई है। तो अब आपको हर सेक्शन को जो टाइम आप लोगों को दिया वो उसी टाइम के अंदर है वो कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको स्पेशल तैयारी होगी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं सेक्शन बाय सेक्शन है कितनी जल्दी है वो अपने क्वेश्चन से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा डालेगा कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि यदि आप फिक्स जो टाइम आपको देगा उसमें यदि आप अपने सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको अगले सेक्शन में यहाँ पे अब उसको स्किप करना पड़ेगा, अगले सेक्शन में फिर आपको जाना पड़ेगा। अगली 4 नंबर की एक्सपेंडेड एसआई एलिजिबिलिटी। तो स्टैटिकली इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड था, उसमें पहले जिन्होंने जो उसमें पहले सिर्फ यहाँ पे जो स्टेटिक्स बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट होते थे ग्रेजुएट लेवल में उन्हीं को यहाँ पे एलिजिबल माना जाता था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे जोड़ दी गई। अब जिन्हें स्टेटिक्स में कर रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में भी जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है वो कैंडिडेट भी अब एसएससी सीजीएल 2026 में स्टेटिक्स ऑफिसर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ नई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ऐड की गई है। 5 नंबर का जो मेजर चेंजेस हुआ है, स्क्राइब रजिस्टर वाया बाई ओटीआर। तो पहले जो फिजिकल डिसेबल पर्सन होते थे जिनको स्क्राइब की जरूरत होती थी तो वो कैंडिडेट को अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपने आप को वेरीफाई करना जरूरी है, तभी आप इसमें
पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनफॉर्मल जो अरेंजमेंट है वो अब यहाँ पे नहीं चलने वाला है, यानी आपको सबसे पहले ओटीआर पोर्टल पे जाना है, उसके बाद ओटीपी से आप लोगों को उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद ऑथोराइज आप लोगों को करना है, तभी आप उस कैंडिडेट को एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री दी जाएगी और वो आपका स्क्राइब के तौर पे काम कर सकता है। तो ये फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए विशेष तौर पे ये गाइडलाइंस है, ये चेंजेस है, काफी इंपॉर्टेंट रहने। फिर लाइव फोटो कैप्चर, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए। इतने दिन क्या होता था, आपके पास पहले से कोई अपलोड की हुई या कोई सेव फोटो थी तो उसको भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सबमिट कर सकते थे, लेकिन अब लाइव फोटो कैप्चरिंग है वो आप लोगों के यहाँ पे लागू कर दी गई है। आपको लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर होगा तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट होगा। दोस्तों इसको चेंज करने का तो मेन जो एम है वो ये है कि जो ऑथेंटिसिटी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वाले कैंडिडेट्स की, तो उसको यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके, इसलिए सभी कैंडिडेट्स को इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अपने यहाँ पे बात करें तो मेजर चेंजेस हुए हैं 2025 और 26 में। तो पहले वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 113 पेज का था 2026 का। अब वाले अपने नोटिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ ये 132 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया, यानी इसमें जो आपकी गाइडलाइंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको काफी ज्यादा है एक्सपेंड वो किया गया। कैंडिडेट इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। डब्ल्यूओ की वैकेंसी 2025 में इंक्लूड नहीं थी, उसको 2026 में इंक्लूड किया गया। टायर सेकंड का स्ट्रक्चर था, पहले 2 पेपर होते थे, अब 3 पेपर होंगे, यानी पेपर जो थर्ड होगा वो डब्ल्यूओ के लिए होगा। स्टेटिकली जो इन्वेस्टिगेटर एलिजिबिलिटी उस पहले उसमें स्टेटिक्स वाले को ही मौका मिलता था, अब उसमें नई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है AICS IT डाटा साइंस उसको इंक्लूड की गई है। उसके बाद में डब्ल्यू पोस्ट कैडर का स्ट्रक्चर पहले 2025 में नहीं था, कोई वैकेंसी नहीं थी, अब सेंट्रल और स्टेट कैडर में इसको है बांटा गया है। स्टेट कैडर में जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि उन्हें रीजनल या लोकल लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। सेंट्रल कैडर वालों के लिए ये जरूरी नहीं है। पहले सेक्शनल टाइमिंग थी वो लागू नहीं थी 2025 के नोटिफिकेशन में, 2026 में इसको टायर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही लागू किया गया। फोटो सबमिशन पहले अपलोड या जो सेव्ड फोटो थी उसको आप अपलोड कर सकते हैं, अब लाइव कैप्चर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही ये यहाँ पे मेजर चेंजेस है जो कैंडिडेट को इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब कैंडिडेट को क्या करना है, जो बिगेस्ट चेंज जो यहाँ पे हुआ है, डब्ल्यूओ स्पेसिफिक पेपर थर्ड, सेक्शनल टाइमिंग और न्यू लाइव फोटो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये कैंडिडेट की प्रिपरेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पे ही इफेक्ट यहाँ पे डालने वाली है। फोटो खिंचवाने के लिए आपके पास अच्छी लाइटिंग होनी जरूरी है, लाइव कैप्चरिंग करोगे तो क्लियर फेस की विजिबिलिटी होनी जरूरी है, स्टेबल इंटरनेट का कनेक्शन और एसएससी के जो गाइडलाइंस है उसको आपको पूरी तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इजी मोड में है आप फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मेजर चेंजेस हुए थे इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन जो एम है वो कैंडिडेट्स को अवेयर करना है कि जो भी एक्सपीरियंस इस एप्लीकेशन फॉर्म को बनने जा रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज रहेगी कहीं मैं कोई गलती तो नहीं करूं। बाकी इसका 132 पेज का ऑफिशियल PDF आप लोगों को दे रखा है, आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट यहाँ पे कर सकते हो और इसमें वैकेंसीज की वो सारी डिटेल्स है वो भी आप लोगों को दे रही है। तो जो आप डब्ल्यू की वैकेंसी के लिए स्पेशल तौर पे यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो या स्टैटिकली इंस्पेक्टर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो आपको थोड़ा ध्यान से केयरफुली नोटिफिकेशन को रीड आउट यहाँ पे करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।